बंसल सर, ये जो हाई अलर्ट है, आप खुद कह रहे हैं कि पुतिन जो है वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लक्ष्य को रखते हैं जहन में और उसको पाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। उन्हें किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होती, दुनिया क्या सोचेगी, मानवता कहां जाएगी। ऐसे में अगले 24 घंटे कितने ज्यादा अहम हो जाते हैं जब सारी बातें जो यहां पर बाकी मेहमान हमारे साथ कह रहे हैं। 24 घंटे बहुत अहम है। एक बात और भी ध्यान में रखने वाली है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी बातचीत भी हो रही है जो कल हुई थी और वो आज भी कंटिन्यू होगी। तो उम्मीद है कि उसमें कोई सोल्यूशन निकल के आ जाए, लेकिन रशिया को इसमें कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। वो इसलिए कि अगर वो पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर भी देता है, जबकि अगर ड्रोन इनको आयरन डोम मिल जाता है तो कीव बचा रहेगा। जब तक कीव बचा रहेगा तो बाकी शहरों पर उनका कब्जा हो भी गया तो गवर्नमेंट चेंज नहीं होएगी। और अब नाटो भी चुप नहीं बैठेगा, उनको खतरा हो गया है और नाटो भी लगता है अपनी सेना उतार दे और एक ये विश्व युद्ध में बदल सकता है। और पुतिन को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेन में वो क्या हासिल करेंगे। वो न्यूक्लियर वेपन्स तो एक जो स्ट्रेटजिकल वेपन होता है, डिटरेंट होता है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स किसी दूसरे कंट्री में डालना है, वहाँ जाए, इसकी रेंज भी 11,000 किलोमीटर तक होती है। तो अगर उनको टारगेट यूएस को करना तो ठीक है। नहीं, आप हासिल की बात करें सर, आपके बगल में ग्राफिक चलवा रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर नुकसान क्या हो गया। 4,500 लोगों की मौत हो गई है, 150 टैंक जो है वो उनके बर्बाद हो गए। ये यूक्रेन का दावा है, यानी छोटा देश है लेकिन विल पावर से रिएक्शन जो किया है वो नुकसान हुआ है। आर्म्ड व्हीकल 700 से ज्यादा नुकसान किए, ये यूक्रेन का दावा है। फ्यूल टैंक 60 से ऊपर तबाह कर दिए हैं। तो सर नुकसान तो हो रहा, हासिल क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन नुकसान रूस को यहां बड़ा उठाना पड़ रहा है। नुकसान तो बहुत ये भी हो रहा है कि उनकी अभी जो सप्लाई भी कट गई है, उनके पास भोजन भी नहीं है। वो लोकल स्टोर्स में जाके जो रूस के सैनिक हैं वहां से भोजन को लूट रहे हैं। तो इस तरह से वो बड़ी विचित्र स्थिति में है। रूस की हालत अभी खराब है, उनके सैनिकों की हालत वहां पे खराब है। और ये जो धमकी दे रहे हैं जो न्यूक्लियर वेपन की, इसी तरह कर सकते हैं, लोग आ गए हैं, उनका कम्युनिकेशन हटा नहीं सके जी। जो इलॉन मस्क आ गया है इनकी सपोर्ट के लिए, वो जो है उनको स्टारलिंक से दुनिया भर से सपोर्ट, दुनिया भर से। भारत में भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग है जो कम से कम वहां की आवाम को लेकर, उनके जज्बे को लेकर सैल्यूट कर रहा है कि आपने हार नहीं मानी, आप अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को लोग अहमियत दे रहे हैं। लेकिन संजय सोई सर, यहां पर यह तस्वीर भी हम देख रहे हैं और जो बात यहां पर बंसल सर ने कही कि बातचीत की टेबल पर तो हम आ गए, बेलारूस में आप बातचीत कर रहे हैं। अगर रूस जैसा देश जो इतना महाशक्तिशाली है, फैसला ले चुका था, अगर बातचीत की टेबल पर वो आ रहे हैं और बेलारूस के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक समाधान निकल सकता है, तो क्या कम से कम साइकोलॉजिकली ही थोड़ी सी लड़ाई यूक्रेन ने जीत ली जब ये बातचीत निकलकर सामने आ रही है? नहीं, यहां पर मैं ये कहूंगा कि दोनों ही देश एक तरह से अपर हैंड रखना चाह रहे हैं। रशिया ने बातचीत की ऑफर दी, इसका मतलब रशिया ने एक ऑप्शन दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम नहीं चाहते कि इतना डिस्ट्रक्शन। शुरुआत में सर वो फोन नहीं उठा रहे थे, ऐसी खबरें आई थी कि पुतिन फोन नहीं उठा रहे, वो बातचीत नहीं चाह रहे थे। बिल्कुल। और जब वो ये बातचीत हुई है तो ये बातचीत वाकई में ऐसा है कि पुतिन की फ्रस्ट्रेशन दिखाती है। वो कहते हैं कि किसी ना किसी तरह से अगर ये जंग जल्दी खत्म हो और यूक्रेन मान जाए तो ये उनके लिए बड़ी राहत वाली बात लगेगी उनको कि वाकई में ये मेरा एक जो गले में हड्डी अटकी हुई है वो निकली है, मेरी जो क्लियर हुआ है। जी, मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, ये सिर्फ उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये उनके पुतिन के लिए भी अच्छा है। अगर ये बातचीत से मामला सुलझ जाता है तो ये सभी के लिए अच्छा है और पुतिन के लिए खासकर अच्छा है कि उनको जो उनके ऊपर जो सैंक्शन हुए हैं, उनके यहाँ पे अभी एटीएम में बहुत बड़ी लाइन लगी हुई हैं, उनको अलग थलग कर दिया गया है। तो उसका असर जो सैंक्शन, जो बहुत स्ट्रिक्ट सैंक्शन लगाए हैं वर्ल्ड ने उनके ऊपर में, उसका इफेक्ट पड़ने लगा है। अभी चाइना उनके साथ है, सऊदी अरबिया भी थोड़ा सा उनके साथ है। तो आज की तारीख में हर आदमी ना तो कोई मोरल देख रहा है और अपना जो क्या उनकी मोरल ड्यूटी क्या है, और ना एथिक्स देख रहा है, अपना फायदा देख रहा है। ये सर, ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीर आज के यूक्रेन की हकीकत है, क्योंकि बिल्डिंगें जो हैं वो तबाह होती जा रही हैं। रूसी फौज हम आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेन की फौज बार बार नजर आ रही है। लेकिन युद्ध के दिन 5वें दिन अपडेट क्या है? तो अपडेट ये है कि पुतिन की परमाणु धमकी के बाद नाटो की एक अहम बैठक होती है। वो नाटो जिसको कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस युद्ध ने एक नई तरह की ताकत उसे दे दी है, वो नए सिरे से फिर से बढ़कर आ रहा है, उसके आपस के मतभेद शायद गायब हो जाएंगे। यूक्रेन के चेरनी हाइफ पर रूस का मिसाइल से हमला, बड़ा डिप्लॉयमेंट जो है वो भी यहां पर देखने को मिला है। और यह कहा जा रहा है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग दूरियां हैं, कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 40 मील, कहीं 15 मील, अलग अलग जगह से यूक्रेन
की राजधानी कीव को घेर रखा है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीर जो आती है उसमें कीव की तरफ बढ़ते हुए यहां पर ये लोग नजर आ रहे हैं और पुतिन की परमाणु धमकी के बाद नेटो की भी एक अहम बैठक हो रही है।